नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं राजा भर्तृहरि के विषय पर। भर्तृहरि ने संस्कृत शास्त्र में 3 शतक दिए हमें। एक तो नीति शतक, दूसरा जो है वो श्रृंगार शतक, और तीसरा जो है वैराग्य से भरपूर शास्त्र जो है वो है वैराग्य शतक। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक में बहुत श्रृंगार की चर्चाएं की है, बातें की है, और श्रृंगार का जो वर्णन किया है अद्भुत है। उसके बाद एक राजा की तरह, एक राजा थे तो राजा ने जो राजनीतिज्ञ, जो उसका अनुभव है, उसका निचोड़ राजनीति क्या है वो नीति शतक में बताई है। जैसे हमारे यहाँ तो चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, और ये भर्तृहरि की भी नीति प्रचलित है। लेकिन उसके जीवन में जब बदलाव आता है ना, उसके बाद जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदल जाता है, या तो कहीं ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से आदमी का सोचना, एक प्रेम की जो एक दिशा थी वहाँ से हटकर कुछ और अनुभव हुआ, तो वो प्रेम से विरुद्ध भी लिखना उसके मन में एक बड़ी ही सोच आने लगती है। भर्तृहरि जो है वो अपनी रानी पिंगला जो है उसको बहुत प्रेम करते थे, और उन भर्तृहरि को एक अमर फल मिला, और अमर फल जो खाता है वो स्वयं अमर हो जाता है। भर्तृहरि ने सोचा कि मैं पिंगला को बहुत ही प्रेम करता हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा जिए, तो अमर फल वो पिंगला को दिया। पिंगला ने सोचा कि मैं अमर रह के क्या करूँगी। वो महाराज का जो अश्व का संरक्षण करता था उसको, उसके प्रति लगाव था, तो उसने वो अमर फल उसको दे दिया, जो अश्व को रखता था, उसका ख्याल रखता था। उसके बाद जो अश्व का ध्यान रखने वाला था वो एक दासी से चाहत रखता था, तो वो अमर फल दासी को दे दिया, और दासी ने सोचा कि मेरी पूरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी ये काम करते करते, इससे अच्छा है ये अमर फल मेरे राज्य के जो महाराज है वो खाए। तो उसने वो अमर फल महाराज को दे दिया। जब अमर फल महाराज भर्तृहरि के हाथ में आया तो सोचा ये फल तो मैंने अपनी महारानी पिंगला को दिया था, और जब पिंगला से पूछा गया तो सारी बात जो थी वो सामने आ गई कि उसने वो अश्व को रखने वाला जो था उसको दिया, और उसने इस दासी को दिया, और दासी के पास से मेरे पास आया। और जो प्रेम, जो भाव, जो सद्भाव, जो लागणी, जो स्नेह, जो ममता थी भर्तृहरि को पिंगला में, वो हट गई, और वो सोचने लगे कि मैंने पूरी जिंदगी इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया, उसके प्रति इतना भाव लगा हुआ, और उसने ये सिला दिया। और उसके बाद जो एक कवि श्रृंगार की बातें करता था, एक कवि जो नीति शतक की बातें करता था, आज वो वैराग्य की बात करता है। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ऐसी बातें लिखना उसके मन में से, उसकी सोच में से प्रकट होने लगा। हम सोचते हैं कि हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वस्तु तो ये होता है कि हम उसका भोग नहीं करते, वो वस्तु स्वयं हमारा भोग करती है। जब कोई पान मसाला या गुटखा खाता है तो वो गुटखा या पान मसाला खाने वाला ये सोचता है कि हम उसका भोग कर रहे हैं, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो पान मसाला ही स्वयं मनुष्य का उपभोग करता है। इसलिए ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसने पूरा वैराग्य शतक लिख दिया
और हमारे सामने ये दो शास्त्र के अलावा एक तीसरा शास्त्र आया जिसका नाम वैराग्य शतक है। वैराग्य की बात, जब आदमी को कुछ अंदरूनी चोट लगती है, दिल को ठेस पहुंचती है, तो उसके हृदय में, उसके भावा विश्व में कि भावावेश में जो शब्द निकलते हैं उसका अनुभव निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत होता है और हमें भी झंझोड़ के रख देता है। तो ये बात भर्तृहरि ने की और हमें भी ये तीनों शतक पढ़ने चाहिए, उस पर सोच विचार करने चाहिए और जीवन का जो पहलू है, जब डायमंड होता है ना, उसको दर एक एंगल से देखना चाहिए। वैसे ही जीवन को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीने के लिए हमें ऐसे कवियों की जो कृतियां है उसको जीवन में उतारना चाहिए, सोचना चाहिए। इसके साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय